गहरी शांति में थोड़ी देर शांत होते जाएं। सद्गुरुं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, ईशं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि। थोड़ी देर अपने गुरुदेव को याद करते करते अहोभाव से, प्रेम भाव से थोड़ी देर खोते जाइए। वो उस मस्त की खुद लेता खबर है जो उसके लिए बेखबर है। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, रिश्तों में, नातों में तो हम 24 घंटा रहते ही हैं, लेकिन अभी हम मेरे गुरुदेव आनंद स्वरूप है। मेरे गुरुदेव चैतन्य स्वरूप है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीरा कहती है, लाली देखन मैं चली। उस लाली को मैं देखने चली थी जैसे कोई मेहंदी को पीसे तो मेहंदी लगाएंगे तब रचेगी, लाल होगी, ऐसी बात नहीं। मेहंदी पीसने वाले के हाथ भी उसी समय पीसते पीसते ही लाल हो जाते हैं। ऐसे ही जो सद्गुरु के ध्यान में खोता है, पर गहराई से जाए, थोड़ी देर डूबे, मन बुद्धि इंद्रियों के किनारों पे ना खड़े रहे, थोड़ी देर शांत होकर के डूबने लगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति थोड़ी देर अपने जीवन में हम ले आए। गुरु की मूर्त का ध्यान करते करते चित्त शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, और फिर देह भाव जाता रहेगा। आनंद ही आनंद उभरने लगेगा अपने हृदय में। तो थोड़ी देर डूबे तो सही। मैं बोरी डूबन डरी, डूबने से डरते हैं, और जो डरते हैं वो किनारों पे ही खड़े रहते हैं, और जो खो जाते हैं वो पा जाते हैं। जिन खोया तिन ही पाया। गहरे ध्यान में, जैसे गहरी नींद में कुछ भी भान नहीं रहता, ऐसी जो साधक गुरुदेव के ध्यान में तल्लीन होकर थोड़ी देर शांत हो जाता है, थोड़ी देर खो जाता है, जगत को देखना तो भले आंखें खुली रखना, पर यहाँ जगत को क्या देखना, यहाँ तो खुद को ही देखना है, खुद की मैं को देखना, और खुद की मैं से अपने आप को हटाते जाना कि ये मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, मैं मित्र नहीं, मैं शत्रु नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, ना मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा है। आनंद ही आनंद, शिवोहम ही शिवोहम। लेकिन हम तो बुद्धि
रूपी किनारे पे बैठ के और संकल्प विकल्प तर्क वितर्क करते रहते हैं। कुछ भीड़ समुद्र किनारे एकत्रित होकर के चर्चाएं में जुटी हुई थी। समुद्र इतना गहरा होता है, समुद्र उतना गहरा होता है, समुद्र की गहराई इतनी है, कोई बोला उतनी है। चलो आओ अब नापते हैं कितनी है। पर समुद्र की गहराई नापने के लिए जितना गहरा हो उतनी ही गहराई का माप भी होना चाहिए। लेकिन हाथ में लेकर क्या आए हैं? छोटे छोटे बांस के टुकड़े, और छोटे छोटे बांस के टुकड़ों को समुद्र में डुबा रहे हैं, पर तल को नहीं छू पा रहे हैं। नहीं छू पा रहे हैं तो सोचें कि और कितना गहरा होगा। एक बांस से दूसरे बांस को बांधते हैं और नीचा गहरा उतारते हैं, तो भी तल को नहीं छू पाते। आप भी थोड़ी देर मन के तल से गहरा जाइए, शरीर के तल से भी गहरा जाइए, बुद्धि के तल से भी थोड़ा और गहरा उतरिए। शरीर और इंद्रियों के तल से गहरा हम आत्मा का तल, उसमें आ जाइए और आत्मा को डुबा दीजिए उस परमात्मा में। थोड़ी देर डूबिए तो सही। ऐसे ही मति रूपी बांस लेकर के अगर हम सोचते रहे परमात्मा ऐसा होगा, परमात्मा वैसा होगा, पर कबीरदास जी कहते जिन खोया तिन ही पाया। गहरे पानी पैठ मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। क्यों किनारे पे बैठना? थोड़ी देर आगे आए, उतरते जाएं, गहराई में बढ़ते जाएं। जैसे जल की गहराई में कदम आगे बढ़ाते हैं तो शरीर घुटने से कमर, कमर से नाभि और नाभि से वक्षस्थल और कंठ और फिर सारा शरीर भी पानी में डूबने लगता गहराई में बढ़ने से। ऐसे ही थोड़ी देर ध्यान की गहराई में हम थोड़ी डूबे। हम कहाँ बैठे हैं ये सब भूल जाएं, हमारा नाम क्या है ये भी भूल जाएं, हम स्त्री हम पुरुष हैं, हम बच्चे हैं, सब भूल जाएं थोड़ी देर। जैसे गहरी नींद में न हम कोई जात वाले होते, न हम कोई पंथ वाले होते, न मजहब वाले होते, न धर्म वाले होते, न हम स्त्री होते न पुरुष होते। सिर्फ श्वास चल रहे हैं, पर श्वास चल रहे हैं उसको भी देखने वाला कोई है। सदगुरुदेव कहते हैं उधर आओ, उधर बढ़ो। वहां मति रूपी बांस लेकर समुद्र की गहराई मापने गए, बांस पे बांस बांधे जा रहे हैं, समुद्र में डुबोए जा रहे हैं, पर गहराई तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। करें तो क्या करें? कौन से पैमाने से मापें कि तल को छू जाए? वहां से दो नमक के पुतले गुजरे, देखा भीड़, रुक गए, कहा भीड़ क्यों है? कहने लगे समुद्र की गहराई मापना है। नमक के पुतले कहते कोई उतरे हैं? नहीं, उतरे तो नहीं है। आप भी थोड़ी देर उतरते जाइए, आंख बंद ही रखिए थोड़ी देर और शांत होते जाइए थोड़ी। बाहर देखने से क्या मिलेगा? हम बाहर ही तो देखते रहते हैं हमेशा, पर थोड़ा भीतर भी देखो। हुए जब नैन बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा भगवान का, हर जगह वो समाया सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, सब घट मेरा साईं खाली घट ना कोई, बलिहारी है उस घट को जिस घट आप प्रकट होई। थोड़ी देर आप डूबते जाएं। नमक के पुतले कहने लगे हम जाते हैं समुद्र में, उतरते हैं, उतर गए। ज्यों उतरे त्यों घुलना शुरू, मिटना शुरू। हम भी अपने मैं को मिटाते जाएं थोड़ी देर।
हमने जो मान रखा उस नकली मैं को थोड़ा मिटाते जाएं और अपने मन को गुरु के ध्यान में डुबाते जाएं, डुबाते जाएं, खोते जाएं। ज्यों ज्यों खोएंगे त्यों त्यों प्रभु के होएंगे। जितनी मात्रा में खोएंगे उतनी मात्रा में प्रभु के हो जाएंगे। पूर्ण खो गए तो पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण गुरु की कृपा को पा जाएंगे। जिन खोया तिन ही पाया। नमक के पुतले उतर रहे हैं गहराई में, पर साथ ही साथ ज्यों गहरे में जा रहे हैं त्यों मिटते गए, अपने उस अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। हम भी जो हमने मान्यताएं मान रखी है, शरीर की, मन की, मेरे की, तेरे की, उसको थोड़ी देर भूल करके डूब जाएं। नमक के पुतले मिटते जा रहे हैं, गहरे चले जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों नीचे उतर रहे हैं त्यों त्यों नमक के पुतले अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, पर ज्यों ज्यों खो रहे हैं त्यों त्यों समुद्रमय हो रहे हैं। और एक अवस्था ऐसी भी आए कि नमक के पुतले घुल करके और समुद्र में ही विलीन हो गए। अपने अस्तित्व को खो दिया, माने अपने जिसको मान रखा था उस नकली मैं को खो दिया। और ज्यों नकली मैं खोई तो फिर वो जो थे वो हो गए। अर्थात जो समुद्र का स्वभाव है वही नमक की पुतली का स्वभाव है। खारापन उसमें भी है, खारापन उसमें भी है, पर उसने अपने आप को अलग मान रखा था और डुबो दिया, मिट गए तो वो समुद्रमय हो गए। समुद्र जैसे दरिया विशाल हो गए, लघुता से प्रभुता को पा लिया, बिंदु से सिंधु हो गए। हम सब भी थोड़ी देर अपने गुरुदेव के ध्यान में ध्यानस्थ होकर के हम भी उन सदगुरुदेव के ध्यान में डूबते जाएं, खोते जाएं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, ध्यान से बड़ा कोई दान नहीं, ध्यान से बड़ा कोई और चीज नहीं। अभी आप अपने आप को डुबो रहे हैं ध्यान रूपी गंगा में। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। हम शुद्ध हो रहे हैं, निष्पाप हो रहे हैं, निष्कलंक हो रहे हैं। हम जो हैं वही हो रहे हैं। खोते जाइए थोड़ी देर। नमक के पुतले गए थे समुद्र की गहराई मापने, लेकिन अब वो समुद्रमय हो गए। नमक के पुतले बाहर नहीं आ सकते बताने के लिए कि समुद्र की गहराई कितनी है, बेमाप है। फिर भी समुद्र की गहराई को तो किसी यंत्र से मापा जा सकता है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए सदगुरु, उनको बुद्धि रूपी वास से हम नहीं आंक सकते और ना ही तौल सकते। वो बेमाप है, अवर्णीय है, उनका कोई वर्णन नहीं। उनकी महिमा अपरंपार है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा कितनी कितनी गाएं। सात समुंदर की स्याही करूं, लेखनी करूं बन रहा है। सब धरती कागज करूं तो भी गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु की महिमा अपरंपार है। इस छोटी सी मति और गति से हम गुरु को नहीं तौल सकते कि गुरु क्या है। ज्यों ज्यों आप गुरु की गुरुता की तरफ बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों गुरु की महिमा कैसी है जानने लगेंगे। शिष्य जब गुरु की करुणा कृपा को पाकर के ज्यों ज्यों मिटने लगता है त्यों त्यों गुरु की पूर्णता उस शिष्य के भीतर बढ़ने लगती है। शिष्य ज्यों पूर्ण मिट जाता है त्यों ही पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पा जाता है। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया। निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। उस ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त हो गए गुरुदेव, समाधिस्थ हो गए गुरुदेव। जगत का भान नहीं रहा।
हम भी थोड़ा समय निकाल करके मैं और मेरे से मन को हटा करके केवल और केवल मेरे सद्गुरु ही हैं, प्रभु ही प्रभु हैं, गुरु ही गुरु हैं, सब कुछ मेरे गुरुदेव ही हैं, सब कुछ मेरे गुरुदेव का ही है। मेरे गुरुदेव आनंद स्वरूप है। ऐसी भावना करते करते साधक शिष्य गुरु के ध्यान में डूबता जाए तो आनंदमय होने लगेगा, आनंद प्रकट होने लगेगा हृदय में ही, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। अब नमक के पुतले बाहर आके क्या किससे कहेंगे और क्या कहेंगे, इसी बात को मीराबाई कहती है, वो मेरा लाल, और उसकी जो लाली है उसको मैं देखने तो गई थी, लाली देखने मैं चली थी, मैं भी हो गई, देखते देखते ही मैं ऐसे ही उसी में खो गई कि उसमें हो गई, वो भी लाल हो गई। खाली लाल ही नहीं हुई, खुशहाल भी हो गई। खुशहाल ही नहीं हुई, वो तो परम निहाल हो गई, मगन हो गई, लगन लग गई प्रभु नाम की। हरि 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 गुण गाने लगी। पली थी महलों में बन गई जोगन। प्रभु से योग हो गया, परम वियोग हो गया, और प्रभु के आनंद में जोगन बन के मीरा प्रभु में मस्ती में झूमती है, नाचती है, गाती है, रोती है, हंसती है। मीरा का हंसना भी प्रभुमय, रोना भी प्रभुमय, खाना भी प्रभुमय, आना और जाना भी प्रभुमय। ऐसे हैं सच्चे ब्रह्मज्ञानी की बस्ती में आता है कोई 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 कोई। हम भी प्रार्थना करें हमारे गुरुदेव से, हमारे हृदय में भी अपने गुरुदेव की करुणा कृपा उतरे, और वो तो दिन रात वर्षा ही रहे अपनी करुणा कृपा। हम अपने पात्र को निर्मल रखें, स्वच्छ। राग द्वेष काम क्रोध लोभ अहंकार, जहां पर थोड़ी गहराई है, थोड़ा स्पेस है, क्या हम अपने हृदय में अपने भगवान के लिए, अपने सदगुरु के लिए हृदय में स्थान हमने रिक्त रखा है? क्या हृदय रूपी सिंहासन को हमने खाली रखा है कि प्रभु विराजमान हो, या हमने किसी और को, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को अपने हृदय में स्थान दे रखा है? जिसको स्थान दिया हुआ है वही बैठेगा। अगर हमने अपना हृदय रिक्त रखा है तो उस हृदय में हृदयेश्वर जो बैठा ही हुआ है, बस उसमें डूब जाए हम थोड़ी देर।